जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए, इडुटेरिया का करेंट अफेयर वार्षिकांक 2025 का आ गया है और इसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करेंट अफेयर है। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है और आपको प्रतिदिन लगातार 18 से 50 क्वेश्चन का लगाया जाएगा और आपको इसी चैनल पे लोग 1 से 18 तक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिस आपको मिलता रहे इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर के ऊपर बायोपिक बनाने के लिए महाराष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया है। क्वेश्चन 2, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो गोवा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गोवा से पहले पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया था मिजोरम। और यूनियन टेरेटरी की बात किया जाए तो लद्दाख। लेकिन अगर जनगणना 2011 के अनुसार पूछेगा तो ध्यान रखिएगा केरल वहां पे होगा। क्वेश्चन 3, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो भारत जेन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो 2 चरणों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जनगणना यह संघ सूची का विषय है और सबसे पहले भारत में जो जनगणना कराया गया था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित रूप से कराया गया था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। क्वेश्चन 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5% हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। यह सही कथन है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। यह गलत हो जाएगा। यह मत्स्य 6000 का प्रयोग किया जाएगा लेकिन यह 8000 मीटर की गहराई तक नहीं है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। यह भी कथन सही है। यानी 1 और 3 कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि कितने मीटर की गहराई तक यह समुद्री संसाधनों का पता लगाएगा। क्वेश्चन 8, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। यह सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। यह भी कथन सही है। केवल 8% महिलाएं अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। यह भी सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं जबकि वांछित संख्या 50 है। यह भी कथन सही है। तो इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन 9, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो कुल्सी नदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुल्सी नदी पर यह जल विद्युत सिंचाई परियोजना बनाया जाएगा। और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां लोहित है, धनसिरी है। बिहार में कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बनाया जा रहा है। और याद रखिएगा कि जो मेची नदी है वह महानंदा की सहायक है। क्वेश्चन 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो पहला कथन सही है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही कथन चुनना है। और याद रखिएगा WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन 12, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो संदीप आर्य, हरियाणा से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोग को तो यार 25 बार सूर्य नमस्कार लगाने में नानी याद आ जाती है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग सूर्य नमस्कार कितनी बार किए हैं अधिकतम। क्वेश्चन 13, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना है 1966 में हुआ था। और इसकी क्वेश्चन 14, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो राजस्थान के हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अब तक टोटल भारत में 91 रामसर स्थल हो गया है। और आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 15, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? बेंगलुरु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची निकाला गया है, आधिकारिक रूप से जारी की गई है, तो इसे एवी लिस्ट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो 5.3% हो गई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब डाटा बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछने लगा है, तो थोड़ा इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, डिसिप्लिन में काफ़ी रहेंगे। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा म्यांमार का मदद किया गया था जब वहाँ भूकंप आया था। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था मदद करने के लिए। और ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जब भारत रूस हुआ था। क्वेश्चन 21, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को जीआई भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो गोवा के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फेनी मादक पेय है, यह गोवा का है। सबसे पहला भौगोलिक संकेत दिया गया था दार्जिलिंग टी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? 1100 रुपये, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 27, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह असम सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
और असम के भी मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा है। क्वेश्चन 28, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो जर्मनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। यह सही कथन है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी है, लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि हार्ट लैम्प जो लिखा गया है वो कन्नड़ भाषा में है और ये पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं की दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। सही है, लेकिन यह कन्नड़ में है, याद रखिएगा। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन एक केवल हो, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो लखनऊ को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवाबों का शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। क्वेश्चन 31, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मोट्रेवेली को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सतत विकास लक्ष्य जो है वह 17 गोल हैं जो 2030 तक प्राप्त करना है। क्वेश्चन 36, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो मंगोलिया के साथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट किया जाता है और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ किया जाता है। क्वेश्चन 38, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2025 में जो IPL का संस्करण जीता है RCB ने पंजाब किंग्स 11 को हराकर। याद रखिएगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। क्वेश्चन 40, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल सर्पधा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुरुचि सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मन्नू भाकर भी एक शूटर है जिन्होंने 2 कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में जीती थी। क्वेश्चन 42, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका जीता है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? ट्रैवल टेक, एग्री टेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। तो इसमें से ट्रैवल टेक नहीं होगा, बाकी एग्री टेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा, यानी 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन में
पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज हैं, जबकि जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन 2025 के विजेता हैं, याद रखिएगा। और महिला में मेडिसन कीज के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब जीता गया था, जबकि फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल में कोको गॉफ जीती थी। और विंबलडन 2025 महिला एकल में ईगा स्वीटेक जीती है। क्वेश्चन 46, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अभी हाल ही किसी एग्जाम में पूछा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कौन थे? तो रजित पाटीदार। क्वेश्चन 47, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुचाता चुवांगश्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह थाईलैंड की हैं। क्वेश्चन 48, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोनू सूद को मिस वर्ल्ड 2025 का जो आयोजन किया गया था उसी में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 49, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरुआत किया है? राजस्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एडुटेरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट का 1। कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है।